नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौर आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर भी आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे नए नए वर्ड। हर एक वर्ड के हम मीनिंग को जानेंगे और साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। सो दोस्तों, आज की जो हमारी मोरल स्टोरी है जिसका टाइटल है द डंकी यानी कि गधा, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी एंड द लॉयन यानी कि शेर। ठीक है, यानी कि गधा, लोमड़ी और शेर, इन तीनों की कहानी है। ये तीनों क्या क्या करते हैं, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी के अंदर। और ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे और हर एक वर्ड के मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से ट्रांसलेट करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड टू क्लोज फ्रेंड्स यानी कि एक बार दो करीबी दोस्त रहते थे। ठीक है, देर मतलब एक डमी वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे दो फ्रेंड रहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है। देर एक डमी वर्ड है। ठीक है, यह सेंटेंस को पूरा करने के लिए जब आगे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर हम देर का यूज़ करते हैं और ये डमी वर्ड होता है। तो एक बार दो करीबी दोस्त रहते थे यानी कि क्लोज यानी करीब, वो करीब के दोस्त थे। ठीक है, अब कौन कौन थे? ए डंकी यानी कि एक गधा, एंड ए फॉक्स एक लोमड़ी। ठीक है, यानी कि एक गधा और एक लोमड़ी दो फ्रेंड थे जो बिल्कुल करीबी दोस्त थे और वो रहते थे। वन डे एक दिन, दे सो उन्होंने देखा, क्या देखा? ए फेरोसियस लॉयन यानी कि एक खूंखार, फेरोसियस कहते हैं एक खूंखार यानी क्रूर, भयानक या फिर एक निर्दयी जो होता है उसे कहते हैं फेरोसियस इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो एक मतलब भयानक एक क्रूर शेर को देखा उन्होंने। आगे देखिए, सो द कनिंग फॉक्स यानी कि जो कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, तो कनिंग फॉक्स यानी कि चालाक लोमड़ी कैम अप यानी कि आई विद ए प्लान यानी कि एक योजना के साथ में। ठीक है, तो मतलब उन्होंने एक शेर को देखा और जो चालाक लोमड़ी थी वो एक प्लान यानी एक योजना के साथ में आई। ही वैन वो गई, कहाँ पे गई? टू द लॉयन यानी कि शेर के पास में गई। उसके पास में एक योजना आई और वो योजना को लेकर शेर के पास में गई। एंड विस्पर्ड और वो फुसफुसाई। ठीक है, विस्पर्ड का मतलब होता है कि वो फुसफुसाना। ठीक है, विस्पर यानी कि वो फुसफुसाना और विस्पर्ड यानी कि वो फुसफुसाई। क्या फुसफुसाई? इफ़ यू प्रोमिस यदि तुम वादा करते हो, किस चीज़ का वादा करते हो? नॉट टू हर्ट मी कि मुझे आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे या मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम ये वादा करते हो, उसने शेर से कहा कि तुम अगर वादा करते हो कि मुझे तुम चोट या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किसमें? प्रे यानी कि शिकार करने में। उसने कहा मैं तुम्हारी, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, यानी कि शिकार, तो प्रे का मतलब शिकार होता है। वैसे हंट का मतलब भी शिकार करना ही होता है, लेकिन यहाँ जो प्रे है इसका मतलब भी शिकार ही है। ठीक है, तो उसने कहा आई विल हेल्प यू कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगी प्रे यानी कि शिकार करने में। किसके शिकार करने में? ऑन दैट एनिमल यानी उस जानवर का, बाय लीडिंग हिम टू ए पिट जिसे गड्ढे में ले जाकर उसका शिकार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाय लीडिंग यानी कि ले जाकर, हिम यानी उसे। ठीक है, टू ए पिट यानी पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, उसे एक गड्ढे में ले जाकर उसके शिकार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, आगे देखिए, द लॉयन रेडली एग्रीड यानी कि जो शेर था वो सहमत हो गया, बिल्कुल आसानी से वो सहमत हो गया। ठीक है, रेडली मतलब आसानी से, बिल्कुल सहज तरीके से एग्रीड यानी कि वो सहमत हो गया इस मतलब उसने बात मान ली कि हाँ ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, रिटर्निंग टू द डंकी गधे के पास आकर। ठीक है, ही सेड उसने कहा, उसने क्या कहा? लेट अस फाइंड चलिए, लेट अस यानी कि चलो, हम फाइंड यानी कि अस का मतलब होता है कि हम। ठीक है, तो लेट अस फाइंड चलो हम ढूंढते हैं या देखते हैं एक गुड प्लेस यानी कि एक अच्छी जगह। किसके लिए? टू हाइड यानी कि छुपने के लिए। तो वो गधे के पास आई और उसने गधे से कहा कि चलो हम चलते हैं, एक अच्छी सी कुछ जगह देखते हैं छुपने के लिए। टिल हिज गोन कि उसके जाने तक। ठीक है, टिल यानी कि तक, हिज गोन यानी कि उसके जाने तक। किसके जाने तक? शेर को। ठीक है, यानी कि शेर के जाने तक हम कोई अच्छी सी जगह देख लेते हैं छुपने के लिए, ऐसा उसने लोमड़ी ने कहा। द फॉक्स टोल्ड द डंकी यानी कि द फॉक्स यानी कि जो वो लोमड़ी थी, टोल्ड उसने कहा, किससे कहा? द डंकी यानी गधे से कहा। क्या कहा? टू हाइड यानी कि छिपने के लिए, इन ए डीप पिट यानी एक बिल्कुल गहरे गड्ढे के अंदर छुपने के लिए कहा। किसने? लोमड़ी ने गधे से कहा कि तुम एक गहरे गड्ढे में छुप जाओ या गहरे गड्ढे में छुपने के लिए कहा गधे से। ठीक है, दस का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरीके से, ट्रैपिंग हिम ताकि वो पकड़ा जा सके। ठीक है, आगे देखिए, सीइंग यानी कि देखकर, व्हाट हैड हैपन यानी कि जो हुआ था उसे देखकर, द लॉयन थॉट यानी कि शेर ने सोचा, क्या सोचा? दैट की ही कुड ईट वो खा सकता है।
ठीक है। ही कुड ईट, वो खा सकता है, द डंकी यानी कि गधे को, लेटर यानी कि बाद में, यानी कि शेर ने सोचा कि मैं गधे को तो बाद में ही खा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा उसने सोचा। सो ही पाउंस्ड, ठीक है, सो ही पाउंस्ड, पाउंस्ड का मतलब होता है कि झपटना मारना या किसी के ऊपर आक्रमण करना, ठीक है। सो तो ही पाउंस्ड यानी कि उसने आक्रमण किया या झपटा मारा, किस पे, ऑन द फॉक्स यानी कि उस लोमड़ी पर, ठीक है, तो उसने उस लोमड़ी पर झपटा मारा। मीनवाइल, इस दौरान, द डंकी यानी कि जो गधा था, ठीक है, इस दौरान जो गधा था, मैनेज यानी कि वो सफल रहा या कामयाब रहा, किसमें कामयाब रहा, टू एस्केप यानी कि बचकर निकलने में, ठीक है। तो इस दौरान जो गधा था वो बचकर निकलने में कामयाब रहा, फ्रॉम किससे, टू द डीप पिट यानी जो गहरा गड्ढा था उसमें से वो बचकर निकलने में वो कामयाब रहा, ठीक है। मैनेज यानी कि वो कामयाब रहा, टू एस्केप यानी कि बचकर निकलने में, फ्रॉम द डीप पिट यानी कि जो गहरा गड्ढा था उसमें से वो बचकर निकलने में वो सफल रहा। एंड रन टू सेफ्टी, और वो सुरक्षा के लिए भाग गया या सुरक्षा के लिए दौड़ गया। सो गाइस, इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। बिट्रेयल विल ओनली लीड टू रुइन। देखिए दोस्तों, बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात या धोखा, ठीक है, और रुइन का मतलब होता है बर्बादी। तो इसने ये कहा कि जो विश्वासघात और धोखा होता है वो केवल बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। देखिए दोस्तों, बिट्रेयल यानी कि धोखा या विश्वासघात, विल ओनली लीड जो केवल ले जाएगा, टू रुइन यानी कि बर्बादी की तरफ। तो इसका मतलब है कि कभी भी आप किसी के साथ में धोखा या विश्वासघात ना करें, वो केवल आपको बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। जैसे कि लोमड़ी ने गधे के साथ में विश्वासघात किया बहुत ही बड़ा, वो दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उसने उसके साथ में विश्वासघात करके उसको मरवाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में किसकी जान गई, उस लोमड़ी की गई, ठीक है। और गधा था वो एस्केप यानी कि वो बचकर निकल गया था उस गड्ढे से, ठीक है। तो कभी भी किसी के साथ में धोखा या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए, वो हमें हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। हम सोचते हैं ना कि हम वो करके अच्छा कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वो हमें हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। तो कभी भी विश्वासघात या धोखा नहीं करना चाहिए। सो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।